अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक AC/DC पंखे का ये सर्किट है रिपेयरिंग पे। तो इसमें जो भी मसला है इंशाल्लाह कंप्लीट आपको बताऊंगा, वो भी ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताऊंगा कि इस तरह का जो प्रॉब्लम है हमारा कहाँ कहाँ पर बनता है और किस तरीके से इसको चेक किया जाता है। ये सब कुछ जो है मैं इंशाल्लाह ओपन स्क्रीन के ज़रिए आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करें दोस्तों, ताकि आपको समझ आ सके इस चीज़ की और आसानी से रिपेयर कर सकें। तो दोस्तों, मसला इसमें ये है कि एक तो होता है कि बीप बीप की आवाज़ देता है और हल्का सा जो है वो पंखा ब्लैंक करता है, रुक जाता है, ब्लैंक करता है, रुक जाता है। एक उसमें वो सॉल्यूशन होता है, एक होता है जो कि बीप की आवाज़ दे और उसके बाद ऑन ना हो। ठीक है दोस्तों, इसमें दो किस्म के प्रॉब्लम होते हैं अक्सर। तो अभी इसमें कौन सा प्रॉब्लम है और वो किस तरीके इसका सॉल्यूशन है, वो बीप बीप की आवाज़ वाला भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा दोस्तों। और उसके बाद जो है जो एक बार बीप की आवाज़ दे और ऑन ना हो, उसका भी मुकम्मल सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो इसमें दोस्तों मसला ये है कि एक बार बीप की आवाज़ देते हैं और उसके बाद ऑन नहीं होता, जबकि इसमें ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो, वो अक्सर ही हमारा जो है यहाँ पर मॉसफेट पर बनता है या फिर इस जो कि मेमोरी IC होता है इस पर बनता है जनाब, जो कि एक बार बीप की आवाज़ दे और उसके बाद ऑन ना हो। तो इसमें कन्फर्म हो गया कि हमारा इस सेक्शन में जो है प्रॉब्लम पड़ता है, जबकि मॉसफेट और IC। तो दोस्तों, रहा मसला कि जो बीप बीप की आवाज़ देता है और हल्का सा ब्लैंक करता है, ऑन नहीं होता, झटका लगाकर पंखा बंद हो जाता है, उसमें कौन सा प्रॉब्लम होता है वो भी मैं आप दोस्तों को अभी कंप्लीट बताता हूँ जनाब। कि यहाँ से हमारी 3 वायरें होती हैं, हालांकि यहाँ पर हमारा जैक लगा हुआ होता है जनाब, जो पंखे के अंदर जाता है 3 वायरों वाला। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा जैक लगा हुआ होता है वो हीटअप होकर ख़राब हो जाता है बाज़ औक़ात। यहाँ पर हमारे तारों के इन 3 जो तारें आती हैं, इनमें से ब्लैक और रेड और ग्रीन भी होती है, येलो भी होती है, जो मर्ज़ी हो, 3 तारें होती हैं। तो यहाँ से जो है हीटअप होकर ये ख़राब भी हो जाती हैं, दरमियान में जो जोड़ होता है। तो इसको क्लियर करने से बिल्कुल ये पंखा दोबारा जो है, जो कि बीप बीप या हल्का सा झटका लगाकर फिर रुक जाए, उसका सॉल्यूशन यही है दोस्तों कि यहाँ पर हमारा जैक होता है उसको हम क्लियर साफ़ करेंगे, ताकि वो हीटअप होकर जला पड़ा होता है। तो वहाँ पर कार्बन होता है जिसकी वजह से वो ऑन नहीं होता, या फिर यहाँ पर जल जाती हैं ये तारें और इसके बाद जो है कोई कनेक्शन भी एक आउट हो जाए तो इसी तरीके का प्रॉब्लम करता है। तो कन्फर्म हो गया दोस्तों कि जो झटका लगाकर पंखा बंद हो जाता है उसका मसला हमारा यहाँ पर होता है 3 तारों में, और जो कि एक बार बीप की आवाज़ दे और उसके बाद ऑन ना हो तो यहाँ पर उसका प्रॉब्लम बनता है जनाब। तो अभी इस जो सर्किट का प्रॉब्लम है हमारा यहीं पर है, जबकि एक बार बीप की आवाज़ देता है और उसके बाद ऑन नहीं होता। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ सर्किट को, और इसके बाद इंशाल्लाह आपको मल्टीमीटर और ओल्ड मीटर, ये दोनों मीटर के थ्रू जो है इनके कंपोनेंट चेक करवा सकता हूँ, वो भी ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताऊँगा। सो फ्रेंड, अभी मल्टीमीटर भी आपके सामने है और ओल्ड मीटर भी आपके सामने है। तो इसमें कन्फर्म दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इन कंपोनेंट को चेक किया जाता है। यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ जनाब, ये नीचे देख लें, यहाँ पर हमारे 3 DC मॉसफेट होते हैं, जो कि मैं पिक्चर के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। तो इनको चेक करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, अक्सर इसमें भी ख़राबी पैदा हो जाती है, जबकि ये 3 की बजाय 6 मॉसफेट की जगह पर काम करते हैं दोस्तों। ये 3 की बजाय 6 मॉसफेट की जगह पे काम करते हैं। तो ये देख लें, मैंने आपके सामने जो है इनको इजी ओपन तरीके से निकाल के रखा हुआ है। ये भी डेड थे किसी सर्किट में,
जो कि मैंने कल रिपेयर किया था। तो इंशाल्लाह इनको भी चेक करवाते हैं। तो ये कैसे चेक होगा दोस्तों, दोबारा मैं आपको पिक्चर पर बताता चलूँ। अगर हमारा इस तरह का मल्टीमीटर होगा तो हमने इसको बीप की रेंज पे रखना है। और ये नीचे देख लें, ये पिक्चर रही जनाब। तो यहाँ पर ये 3 मॉसफेट हैं। 3 मॉसफेट की जगह पर जो है हम सबसे पहले बाएं तरफ वाला जो मॉसफेट है इसका ये लास्ट यानी कि पहले वाला पॉइंट, यहाँ पर हम रेड वायर रखेंगे और इसके अलावा ये दूसरे पॉइंट पर हम ब्लैक वायर रखेंगे। ये अपनी वैल्यू 400 या 500 की बताएगा और उसके बाद ये रेड वायर यहीं पे रहने देंगे और ब्लैक वायर ऊपर लगाएंगे इस जगह पर। तो यहाँ पर जनाब ये अपनी वैल्यू उसी तरीके सेम टू सेम बताएगा। इसी तरीके हमने पहला पॉइंट इसका चेक करना है, फिर इसके दूसरे मॉसफेट का भी पहली साइड, इसके बाद फिर तीसरे मॉसफेट की भी पहली साइड। ये हमारी कन्फर्म हो गई दोस्तों। अभी रहा ये मसला कि मॉसफेट की दूसरी साइड हमने कैसे चेक करनी है। तो ये देख लें, ये दूसरी साइड है इसकी, यहाँ पर हमें ये तारें चेंज करनी पड़ेंगी इस तरीके। जहाँ पर हमने रेड लगाई थी वो अलहदा और जहाँ पर हमने ब्लैक लगाई थी वो अलहदा। तो इसी तरीके चेंज करके दोस्तों यहाँ पर देख लें, ये ब्लैक वायर लगानी पड़ेगी। ये पहले पॉइंट पर जो है ये रेड वायर। तो यहाँ अपनी वैल्यू वही 400-500 वाली बताएगा। और इसके बाद जनाब ये जो हमारी रेड वायर है ये ऊपर लेकर जाएंगे, जो कि सेम टू सेम पहले वाली वैल्यू बताएगा। फिर इसको छोड़कर ये दूसरे पर भी इसी तरीके से हम चेक करेंगे और ये ऊपर रेड वायर भी चेक करेंगे। और इसके बाद ये तीसरे वाला ये भी इसी तरीके सेम टू सेम चेक करेंगे। ये बिल्कुल अपनी वैल्यू बताएगा, जो कि ख़राब होगा वो और वैल्यू बताएगा। रहा मीटर ओल्ड मीटर पर हमने क्या करना है दोस्तों कि जो पहले वाला बताया था मैंने मॉसफेट के, इसके ये बाएं तरफ वाला पहला पॉइंट रेड का और दूसरा जो ब्लैक का ये ब्लैक वाली फिर ऊपर लेकर जाएंगे। ये मल्टीमीटर के थ्रू मैंने समझाया। अभी मैं आपको ये ओल्ड मीटर के ज़रिए समझा रहा हूँ कि हमने ये यूज़ करना है। तो इसको 1x पे रखना है कंपोनेंट चेक करने के लिए। जहाँ पर हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पर रेड वायर लगाई थी वहाँ पर हमने ब्लैक लगानी है और दूसरे पॉइंट पर ये रेड वायर, जबकि अपनी वैल्यू ये बताएगा। ये देख लें आपके सामने। तो अभी ये ऊपर भी लेकर जाएंगे यहाँ पर, तो ये डेड हुआ पड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके जो जैसे हमने इसको चेक किया था इस मीटर के थ्रू, उसी तरीके हमने ये सिर्फ 2 वायरें चेंज करनी है और सेम टू सेम उसी तरीके हम चेक करेंगे। तो अभी ये मैं मल्टीमीटर यहाँ से हटा देता हूँ जनाब। और हटाने के बाद ये ओल्ड मीटर के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि अभी हमारा मसला कहाँ पर है। तो दोस्तों ये देख लें, ये मैंने 1x पे रखा है इसको और ये आपके सामने मैंने बाएं हाथ में ब्लैक वायर पकड़ी और बाएं हाथ में मैंने ये रेड वायर। तो सबसे पहले ये बाएं तरफ वाला जो पहला मॉसफेट है इसको चेक करते हैं जनाब। ये देख लें, यहाँ पर हमारी वैल्यू ठीक बता रहा है, जबकि यही रेड वायर मैं ऊपर लेकर जाता हूँ। यहाँ देख लें, ये बिल्कुल डेड हुआ पड़ा है क्योंकि हमारी ये जो सुई है 0-0 पर चली गई। तो इसी तरीके मैं ये दूसरा चेक करवाता हूँ जनाब। ये देख लें, हमारे पहले पॉइंट बिल्कुल ओके हैं, जबकि मैं ऊपर लेकर जाता हूँ ये बिल्कुल ओके है। जबकि तीसरा मॉसफेट इसको भी चेक करेंगे। यहाँ पर ये देख लें गौर से, बिल्कुल ठीक। और ये ऊपर ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये पहली साइड मैंने चेक करवा दी, जो कि पहला मॉसफेट हमारा ख़राब और इसके बाद ये 2 ठीक है। अभी मैं इन वायरों को इस तरीके चेंज कर लेता हूँ और चेंज करने के बाद ये देख लें, ये ब्लैक वायर जो है मैं पहले पॉइंट पर और रेड दूसरे पर लगाने लगा हूँ, ये दूसरी साइड चेक करने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं जनाब, ये अपनी वैल्यू ठीक बता रहा है।
यही अभी ब्लैक वायर ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू ओके बता रहा है। जबकि दूसरे मॉसफेट को भी चेक करेंगे, ये देख लें, ये आपके सामने ये भी ओके और क्लियर है। जबकि तीसरे वाला लास्ट जो है यहाँ पर देख लें, बिल्कुल ये डेड हुआ पड़ा है। ऊपर भी लगाकर चेक करते हैं, ये डेड हुआ पड़ा है, नीचे भी लगाते हैं, ये डेड हुआ पड़ा है। आपके सामने ये देख लें गौर से। तो दोस्तों अभी हमारा मसला कहाँ पर बन रहा है इस सर्किट में कि हमारा ये वाला मेमोरी आईसी भी ओके है, जबकि 2 मॉसफेट भी ओके हैं। जबकि ये लास्ट वाला मॉसफेट जो है ये डेड होने के बायस ये पंखा ऑन नहीं कर रहा। तो दोस्तों इसको जैसे ही हम चेंज करेंगे हमारा ये पंखा ओके और क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।